कोई मिर्चा दे दिया जाए, मिर्चा खाओ, तीखा होगा, बड़ा तीखा मिर्चा था, हाथ पैर पूरा झटकने पटकने लगा, वो शीशा कान से का जो है धुआं धुआं निकल रहा है, ठीक, आंख से पानी टपक रहे हैं, सी सी करते हुए रह रहे हो, चिल्ला रहे हो बड़ा तीखा था, बड़ा तीखा था, क्या माप। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे मापन चैप्टर से। मापन जिसे अंग्रेजी में मेजरमेंट बोलते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लोगों को जानना है भौतिक राशि क्या है। भौतिक राशि सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक राशि। भौतिक राशि तो भौतिक राशि परिभाषा है ऐसी राशियां जिन्हें हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और जिनका मापन कर सकते हैं, उसे भौतिक राशि कहते हैं। ऐसी भौतिक राशियां ऐसी राशियां जिनका हम मापन कर सकते हैं और संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो है भौतिक राशि। जैसे लंबाई है, समय है, द्रव्यमान है, ये सारी चीज़ें जो है भौतिक राशियाँ हैं। मान लीजिए कोई आम दे दिया जाए और खाओ, आम खाने पर बड़ा मीठा था आम, तो अब मीठा है आम, खा लिए, खूब बढ़िया से खुश हो गया, बहुत अच्छा, बहुत मीठा आम था, लेकिन कितना मीठा था उसकी मिठास को हम नहीं बता सकते हैं, ना उसकी मिठास का हम मापन ही कर सकते हैं। तो इस तरह से जो मिठास है ये भी एक राशि है, लेकिन ये भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि हम इसका ना तो मापन कर सकते हैं, ना तो इसको हम संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कोई मिर्चा दे दिया जाए, मिर्चा खाओ, तीखा होगा, बड़ा तीखा मिर्चा था, हाथ पैर पूरा झटकने पटकने लगा, वो शीशा कान से का जो है धुआं धुआं निकल रहा है, ठीक, आंख से पानी टपक रहे हैं, सी सी करते हुए रह रहे हो, चिल्ला रहे हो बड़ा तीखा था, बड़ा तीखा था, क्या माप सकते हो उसके तीखेपन को? नहीं मापा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि मिर्चा का जो तीखापन है उसको हम नहीं माप सकते हैं। जब माप नहीं सकते, संख्या के रूप में लिख नहीं सकते, इसका मतलब तीखापन क्या है? भौतिक राशि नहीं है। भौतिक राशि वही होगी जिसका हम मापन कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से सुल्तानपुर की दूरी नापना है, तो नाप लेंगे 10, 20, 50, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, तो वहाँ पर हम मापेंगे, मापने पर जो आएगा उसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए मार्कर है, इस मार्कर की लंबाई कितना है, मान लीजिए हमने मापा, इसकी लंबाई आ गई 10 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे कि 10 सेंटीमीटर, यानी मार्कर की लंबाई जो आई है वो 10 सेंटीमीटर। पहली चीज, इसका मेजरमेंट हुआ, इसकी माप की गई, और मापने के बाद जो आई लंबाई वो मिली 10 सेंटीमीटर। यहाँ 10 संख्या है, यानी हम इसकी लंबाई को संख्या के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए लंबाई क्या हुआ? भौतिक राशि। तो इस तरह से जिन राशियों का हम मापन कर सकते हैं और उन्हें संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो होती है भौतिक राशि। भौतिक राशि का उदाहरण हो गया लंबाई, समय, द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा, क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, ये सारी चीजें जो है भौतिक राशियां हैं। तो भौतिक राशि समझ में आ गई होगी। हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं। ऐसी राशि जिसका मापन किया जा सके तथा जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके, भौतिक राशि। भौतिक राशि मतलब फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। जैसे
लंबाई, समय, आयतन आदि। तो हमारी समझ से भौतिक राशि तो समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भौतिक राशियों को हम व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं? भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहली, भौतिक राशि का एक मान, संख्यात्मक मान जिसे बोलते हैं, या आंकिक मान कह सकते हैं, या संख्यात्मक मान। पहली चीज तो भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए संख्यात्मक मान या आंकिक मान चाहिए। दूसरी चीज जो है वो है मात्रक, यानी किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। नंबर एक संख्यात्मक मान, नंबर दो मात्रक। नंबर एक संख्यात्मक मान, या आंकिक मान। नंबर दो मात्रक, यूनिट बोलते हैं इंग्लिश में। तो दो चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए हम पेंसिल की लंबाई लिखे हैं 10 सेंटीमीटर। तो इसमें जो 10 है ये है संख्यात्मक मान। 10 क्या है? संख्यात्मक मान है। और जो सेंटीमीटर लिखा हुआ है ये उसका यूनिट है, मात्रक है। इस तरह से किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, संख्यात्मक मान और मात्रक। मान लीजिए समय लिखा गया है कि एक दिन में कितना होते हैं? एक दिन में 24 घंटा होता है। तो 24 क्या है? संख्यात्मक मान है, और घंटा क्या है? उसका यूनिट है, मात्रक है। इस तरह से किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए संख्यात्मक मान और मात्रक दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब हम लोगों को जानना यह है कि मात्रक क्या है। के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, संख्यात्मक मान और मात्रक। मान लीजिए समय लिखा गया है कि एक दिन में कितना होते हैं? एक दिन में 24 घंटा होता है। तो 24 क्या है? संख्यात्मक मान है, और घंटा क्या है? उसका यूनिट है, मात्रक है। इस तरह से किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए संख्यात्मक मान और मात्रक दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब हम लोगों को जानना यह है कि मात्रक क्या है। मात्रक यूनिट। तो किसी भी भौतिक राशि के एक निश्चित मान को हम मानक मान लेते हैं। किसी भी भौतिक राशि के एक निश्चित मान को मानक मान लेते हैं, उसी मानक को मात्रक कहते हैं। परिभाषा होगी, किसी भी भौतिक राशि के एक निश्चित मान को मानक मान लिया जाता है। यही मानक ही मात्रक कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में लंबाई के लिए लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। समय का मात्रक क्या है? समय का मात्रक सेकंड है। इस तरह से मात्रक हो गया। तो मात्रक समझ में आ गया होगा। तो अब मात्रक के प्रकार हम लोगों को पढ़ना है। मात्रक के प्रकार, मात्रक के कितने प्रकार होते हैं?
मात्रक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक मूल मात्रक बोला जाता है और नंबर दो व्युत्पन्न मात्रक। इस तरह से मात्रक दो प्रकार के हो गए, एक मूल मात्रक और नंबर दो व्युत्पन्न मात्रक। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे जो भौतिक राशि है वो कितने प्रकार की होती है। भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियां भी दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक मूल राशियां और नंबर दो व्युत्पन्न राशियां। ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक मूल राशि, नंबर दो व्युत्पन्न राशि। इस तरह से ये भौतिक राशियों के प्रकार हो गए। दो प्रकार की हुई राशियां, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।